नमस्कार दोस्तों, निरोग्यम चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम सतीश कुमार है। मैं डेंटिस्ट हूँ। मेरा क्लिनिक वेस्ट विनोद नगर में विद्या डेंटल केयर के नाम से है। आज हम दांतों से बहुत रिलेटेड बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, दांतों के जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं, डायग्नोज कैसे करते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, हम उसका घरेलू उपचार कैसे कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे डेंटल कैरीज क्या होता है। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है जो मोस्टली 70-80% लोगों में रहता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। डेंटल कैरीज दांतों में एक तरीके का सड़न होता है जिसकी वजह से दांतों में छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं और फिर दांतों में खाना फंसने लगता है और वही उसका ट्रीटमेंट ना हो तो आगे चल के दांतों में दर्द बन जाता है। डेंटल कैरीज के कॉजेज़ होते हैं कि हम प्रॉपर ब्रशिंग हैबिट अपना मेंटेन नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर ब्रश नहीं करते हैं, या हम आजकल बहुत ही कॉमन है कि बच्चों को चॉकलेट दे देते हैं, बर्गर खाते हैं या स्टिकी फूड लेते हैं, शुगरी फूड लेते हैं, जिसकी वजह से दांतों में छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। वहीं पे ये खाने रुके रहते हैं और आगे चलकर वही दांतों में पेन बन जाता है, फिर हमें प्रॉब्लम्स होने लगती है। जानते हैं डेंटल कैरीज के साइन और सिम्टम्स क्या होता है। देखिए, साइन सबसे पहले तो हमें जानना होगा साइन और सिम्टम्स होता क्या है। साइन क्या होता है, जो डॉक्टर ऑब्जर्व करता है कि कैविटी कैसे है, और सिम्टम्स क्या होता है जो आप लोग खुद आते हैं बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स है। तो कैविटी क्या होता है, ब्लैक स्पॉट सा दिखेगा, उसका सिम्टम्स क्या होगा, ब्लैक स्पॉट सा दांतों में दिखेगा, लाइक दिस। ये ब्लैक स्पॉट दिखेगा, आपके दांतों में खाना फंसेगा, तो इससे पता लगेगा हाँ दांतों में कैविटी बन रही है। और सिम्टम्स क्या होगा, डॉक्टर खुद डायग्नोस करेगा। वहाँ पे कुछ डॉक्टर के पास इंस्ट्रूमेंट्स होगा लाइक माउथ मिरर, इसे देखेगा कि वहाँ पे कैविटी बन रही है, फिर उसका ट्रीटमेंट जो भी होगा डेंटिस्ट अपना करेगा। प्रॉपर केयर ना कर पाने का सबसे बड़े रीज़न में देखा जाए तो आजकल की फूड हैबिट है। लोग चॉकलेट खूब लेते हैं, खाते हैं, फिर क्लीनिंग नहीं हो पाती है, या स्टिकी फूड लेते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक। ये कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ एसिड्स होते हैं, ये हमारे दांतों से रिएक्ट करता है जिसकी वजह से कैविटी बन जाता है, या हमारे दांतों की जो ऊपरी लेयर होती है उसको इनेमल बोलते हैं, दांतों के इनेमल को वीक कर देता है, जिसकी वजह से दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, फिर उसमें ठंडा गर्म लगने लगता है। डेंटल कैरीज को स्टार्टिंग में रोका जा सकता है। मान लीजिए आप कुछ आदतों में सुधार करके, आपको स्टिकी फूड नहीं लेना चाहिए, चॉकलेटी फूड नहीं लेना चाहिए, या ये सब लेते भी हैं तो उसके बाद आपको अच्छे से ब्रश करना चाहिए। आप गर्गल कर सकते हैं, माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, डेंटल फ्लॉस यूज़ कर सकते हैं, या घर में आपको लग रहा है कि आपकी कैविटी बन रही है तो आप क्लिनिक पर आपको जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर उसको डेंटिस्ट कैविटी को रिमूव करके वहाँ पर कुछ फिलिंग्स कर देते। अगर आपको ब्लैक स्पॉट दिख रहा है वहाँ पर या खाना फंस रहा है तो इसका मतलब आपके दांतों में कैविटी बन चुकी है। आपको क्लिनिक पर विजिट करना ही पड़ेगा, फिर उसको आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कि आपके दांतों में कुछ कैविटी बन रही है या नहीं भी बनी है तो अल्टीमेटली आपको 6 मंथ में या 1 ईयर में एक बार डेंटिस्ट के पास विजिट कर लेना चाहिए नॉर्मल चेकअप के लिए। अगर कुछ लगता है कि डेंटिस्ट को आपके दांतों में प्रॉब्लम है तो आपको बताएगा, लाइक कैविटी है तो आपको पहले इन्फॉर्म करेगा कि हाँ आपके दांतों में कैविटी बन रही है, इसको अभी आप फिलिंग करवा लीजिए या इसका ट्रीटमेंट ले लीजिए, ये रुक जाएगा। आगे कैविटी फैले ना, इसके लिए भी कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसको भी आपको एडवाइस करेंगे कि आप ले लीजिए। मान लीजिए आपके दांतों में कैविटी बन गई है तो डेंटिस्ट वो कैविटी को रिमूव करके वहाँ पे उसको फिलिंग कर देगा, और स्टार्ट हो रहा है तो क्लीनिंग करके, या वार्निश का एप्लीकेशन होता है जो कैविटी स्प्रेड जो होती है उसको रोकने के लिए वार्निश का एप्लीकेशन होता है, तो डेंटिस्ट वो अप्लाई कर देगा तो आगे कैविटी फैलेगी नहीं। घर पे डेंटल कैरीज को रोकने के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप पहले तो ब्रशिंग हैबिट डालिए। हमें दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक तो सुबह, एक रात में सोने से पहले। इसके अलावा खाने के बाद अच्छे से हमें कुल्ला करना चाहिए, और हम माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं या डेंटल फ्लॉस होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब अगर हम यूज़ करते हैं और मिनिमम 6 मंथ में एक बार डेंटिस्ट से चेकअप लेते हैं तो हमारे दांतों में ना तो कैविटी होगा, या दांतों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत उसके स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। देखिए, डेंटल कैरीज अगर अनट्रीटेड हो, अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर स्टार्टिंग में तो आपको पेन नहीं होगा, लेकिन वो धीरे धीरे फैलेगा, वहाँ पे खाना फंसेगा, फिर कैरीज बढ़ेगी तो दांत में पेन स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आपको आरसीटी करना पड़ेगा या दांत निकालना भी पड़ सकता है। अगर वो अनट्रीटेड है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आगे चल के पस बनेगा, सूजन आ सकती है, पूरा दांत आपका ख़राब हो सकता है, या दांत की जो हड्डियाँ होती हैं जिसमें दांत
फंसे होते हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। अभी हमने डेंटल कैरीज के बारे में जाना कि क्या होता है या कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोग से कम ये है कि आप लोग अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए, या कुछ खाते हैं या जैसे चॉकलेट लेते हैं या स्टिकी फूड लेते हैं तो कम से कम ये खाने के बाद एक बार कुल्ला ज़रूर करिए, या घर पे रहते हैं तो ब्रश कर लिया करिए, या आपके दांतों में कुछ कैविटी बन रही है तो जाके एक बार डेंटिस्ट से मिल लीजिए, उसको फिल करवाइए, उसका ट्रीटमेंट लीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए जिससे लोगों में थोड़ा अवेयरनेस आए कि डेंटल कैविटी क्या होती है, कैरीज क्या होता है, लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए डेंटल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।